अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। सीनियर सिटीज़न कार्ड अब ऐसे बनेगा। 1 फरवरी 2026 से ये नया नियम लागू। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि अगर आप भी सीनियर सिटीज़न हैं, अगर आपकी एज भी 60 साल हो चुकी है, तो आपके पास भी सीनियर सिटीज़न कार्ड होना चाहिए। अब ये सीनियर सिटीज़न कार्ड कैसे बनेगा, कितना रुपया खर्च होगा और इसके बनाने में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा और ये कहाँ जाकर बनाना होगा, तो पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। क्योंकि ये वीडियो पूरे भारतवासियों के लिए है। जो भी 60 साल की उम्र हो चुकी है, उन सभी भारतवासियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इसलिए आपको सीनियर सिटीज़न कार्ड बनाना है और लाभ आपको क्या मिलेगा, उसके बाद फिर आप इसको कैसे बनवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको लाभ के बारे में बताते हैं कि एक सीनियर सिटीज़न कार्ड धारक को क्या क्या लाभ मिलेगा, उससे आपको क्या क्या फ़ायदा होगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप इस कार्ड को कैसे बनवा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपकी उम्र 60 साल हो चुकी है तो आपके पास सीनियर सिटीज़न कार्ड होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें लाभ क्या क्या मिलेगा। तो पहले नंबर पर सरकारी अस्पताल में प्राथमिकता। अगर आपके पास सीनियर सिटीज़न कार्ड है, अगर आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो आपको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। आपको सबसे पहले वहाँ पर बेड मिलेगा, आपको सबसे पहले वहाँ पर इलाज दिया जाएगा। इलाज सबका होगा, लेकिन प्राथमिकता आपको उसमें दी जाएगी, इसलिए कि आप सीनियर सिटीज़न हैं और आपके पास सीनियर सिटीज़न कार्ड बना हुआ है। वो आपसे मांगेंगे सीनियर सिटीज़न कार्ड है या नहीं है। अगर आप उनको दिखाते हैं तो आपको यहाँ पर सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये सीनियर सिटीज़न कार्ड होगा, तब ये आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद देखिए, ओपीडी जांच इलाज आपको इस सीनियर सिटीज़न कार्ड पर मिलेगा। ये भी आपको प्राथमिकता दी जाएगी। अगर ओपीडी इलाज जांच पर भी आपको इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद देखिए, कई राज्यों में मुफ्त या सस्ता इलाज मिलेगा। अगर आपके पास सीनियर सिटीज़न कार्ड है, अगर आप यूपी में जाते हैं, बंगाल में जाते हैं, राजस्थान में जाते हैं, मध्य प्रदेश में जाते हैं, भारत के किसी भी राज्य में जाते हैं, तो या तो आपको उस कार्ड पर मुफ्त इलाज मिलेगा या आपको सस्ता इलाज दिया जाएगा। अगर सरकारी अस्पताल है तो आपको मुफ्त में इलाज वहाँ पर मिलेगा, या अगर कोई प्राइवेट है तो वहाँ पर आपको सबसे सस्ता इलाज दिया जाएगा। क्योंकि सीनियर सिटीज़न कार्ड पर ये सारे फ़ायदे आपको अब मिलेंगे, तो इसलिए मैं आपको इसमें पूरा बता रहा हूँ कि कैसे आपको फ़ायदा उठाना है और कौन कौन सा आपको आगे चलकर डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी हम बताएंगे। उसके बाद देखिए, दवाई पर छूट कुछ मेडिकल स्टोर पर, यानी अगर आप दवाई लेने जाते हैं तो आपको दवाई पर भी छूट मिलेगी, लेकिन कुछ मेडिकल स्टोर पर, जैसे अगर कोई प्राइवेट है लेकिन वो अनुदान सरकार से लेती है, तो यहाँ पर आपको कुछ मेडिकल स्टोर पर आपको दवाई का रेट आपको कम लगाया जाएगा। आपको इसके अंदर दवाई के लिए ज़्यादा पैसा नहीं देना होगा, तो ये आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। उसके बाद देखिए, बैंकिंग में भी आपको लाभ मिलेगा। अगर आपका अकाउंट खुला हुआ है
तो उसमें भी आपको यहाँ पर लाभ दिया जाएगा। देखिए, बैंकिंग और वित्तीय लाभ भी आपको दिए जाएंगे। आपको बैंकिंग में नंबर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे अगर आप जैसे ही बैंक इंटर करते हैं तो आपके लिए अलग से काउंटर होगा, आपको वहाँ पर लाइन नहीं लगाना होगा। आप देखते हैं कि बहुत मर्तबा पैसा निकालने के लिए बैंक में भी लंबी लंबी भीड़ लगी हुई होती है, सब लाइन बाय लाइन उसके अंदर पैसा निकालते हैं। लेकिन अगर आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होगा तो आप अपने कार्ड को मैनेजर को दिखा सकते हैं और आप बगैर लाइन लगे हुए आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो ये आपको बैंकिंग और वित्तीय लाभ भी इसके अंदर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए, एफडी बैंकिंग में अलग काउंटर होगा। अगर आप एफडी कराते हैं तो सामान्य लोगों से आपको कुछ परसेंट ज़्यादा एफडी आपको यहाँ पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। जैसे अभी किसी को 2.60% उनको यहाँ पर एफडी पर इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो आपको 7.0 आपको मिलेगा। ठीक है, इस पर आपको एफडी में ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंटरेस्ट यहाँ पर मिलेगा। तो इसलिए ये सब और सब आपको सीनियर सिटीजन कार्ड पर। और देखिए, काउंटर भी आपको अलग से लाइन नहीं लगाना होगा। यानी काउंटर में हम आपको बताएं कि काउंटर पर आपको लाइन नहीं लगाना होगा, अलग से आपको भीड़ में नहीं जमा होना होगा। आपके लिए अलग काउंटर होगा, आप वहां पर जाकर डायरेक्ट आप अपना एफडी भी करवा सकते हैं और आप अपने पैसे को भी निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए, यात्रा में छूट भी आपको दी जाएगी। अगर आप कहीं पर सफ़र करते या कहीं जाना चाहते हैं तो उसमें आपको छूट दी जाएगी। जैसे अभी जो है दिल्ली सरकार महिलाओं को छूट दे रही है, इसी तरीके से वो सीनियर सिटीजन को भी छूट दे रही है, पंजाब सरकार भी दे रही है। तो इसी तरीके से अगर आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होगा तो आपको यात्रा पर भी छूट दी जाएगी। उसके बाद देखिए, सरकारी योजनाओं में लाभ मिलेगा। अगर कोई भी सरकारी योजना है, जैसे आपको सरकार पीएम किसान का पैसा देती है, केसीसी लोन है, तो उसमें भी आपको प्राथमिकता दी जाएगी, उसमें भी आपको सबसे पहले इसका लाभ दिया जाएगा। उसके बाद देखिए, इनकम टैक्स में छूट भी मिलेगी। अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो आपको इसमें भी छूट मिलेगी। ये तो आपको लाभ के बारे में हमने आपको बताया। अब ये बताना है कि आप इसका फायदा कैसे उठाएंगे, कैसे आपको यहाँ पर ऑनलाइन जमा करना है या ऑफलाइन जमा करना है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 फरवरी से सीनियर सिटीजन कार्ड कौन बनवा सकते हैं। अब देखिए, जिस गांव में रहते हैं वहीं का कार्ड बनेगा। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और आप दिल्ली चले गए तो आपका वहां पर सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं बनेगा। यानी जहां पर आपका घर है, जिस गांव में आप रहते हैं, उसी गांव का ही आपका सीनियर सिटीजन कार्ड बनेगा और वहीं से आपका बनेगा। आप सोचेंगे कि हम बिहार के हैं और हमारा दिल्ली के अंदर बन जाए, तो ऐसे आपका नहीं बनेगा। जिस गांव में रहते हैं, गांव का ही आपका यहाँ पर सीनियर सिटीजन कार्ड बनेगा। उसके बाद देखिए, अब इसको आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो यहाँ पर बताया गया है कि इसके फॉर्म को भरने के लिए आपको नगर निगम या नगर पंचायत में फॉर्म को जमा करना होगा। आपको अपना आधार कार्ड लेना है और फॉर्म लेकर आपको अपने नगर निगम, अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको अपने नगर निगम में जाकर जमा करना है, और अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपको अपने नगर पंचायत में जाकर ये फॉर्म को जमा करना है। और रसीद भी आपको ले लेना। आप जब काउंटर पर जाएंगे तो उनसे रसीद भी लेना है। हमने आपको बताया कि आपको आधार कार्ड सिर्फ लेना है और फॉर्म एक आपको नगर निगम में जाकर भर देना है। अगर आपको पता नहीं कि ये फॉर्म कहाँ मिलेगा तो आप नगर निगम में जाएंगे, वहाँ से फॉर्म लेंगे, उसमें आप अपना नाम, पिता का नाम, सारा डेट ऑफ बर्थ वगैरह आप भरेंगे और उसी वक्त नगर निगम में आपको फॉर्म जमा कर देना है और आपको रसीद भी ले लेना है। और ये है, आपको हमने बताया कि और इसमें बताया गया है कि आपका 15 से 30 दिनों के अंदर ये आपका बनकर सीनियर सिटीजन कार्ड बनकर आ जाएगा।
ये तो हमने आपको ऑफलाइन प्रोसेस बताया। ऑनलाइन प्रोसेस के लिए यहाँ पर बताया गया है कि अलग अलग राज्य में ऑफलाइन ही बनता है। हो सकता है किसी राज्य में ऑनलाइन बने, तो यहाँ पर बताया कि जिला के यहाँ डिस्ट्रिक्ट आपको ऑनलाइन करवाना होगा। सबसे पहले आपको जिला अधिकारी के पास जाना होगा, वहाँ पर जो वहाँ की वेलफेयर जो स्कीम है, वेलफेयर वेबसाइट पर आपको जाना है, वहाँ पर जाकर आपको इसको ऑनलाइन कराना होगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये अक्सर राज्य में अभी ऑफलाइन ही बनता है, आपका ऑनलाइन बहुत कम बनता है। तो इसलिए आपको ऑफलाइन पहले बनाना है। ऑफलाइन में आपका जल्दी भी बन जाता है और आपको जल्दी से जल्दी आपका बनकर कार्ड आ भी जाता है। तो इसलिए आपको ऑनलाइन आप प्रोसेस करना है, चेक करना है, तो फिर उस राज्य की वेलफेयर आपको उनकी वेबसाइट पर जाना होगा, फिर वहां जाकर आपको चेक करना होगा कि यहाँ पर ऑनलाइन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। लेकिन अक्सर राज्य में ये ऑफलाइन ही यहाँ पर बनता है। तो इसलिए आपको इस तरीके से आपको जमा कर देना है, रसीद ले लेना, आपका 15 से 20 दिन के अंदर आपका बनकर तैयार हो जाएगा। और जितना लाभ हमने आपको बताया, ये सब लाभ आपको उस कार्ड पर दिया जाएगा। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।